अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल रात में बैठकर देख रही थी कि मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और नॉन सब्सक्राइबर है कौन कौन देखता है, तो मैं देख रही थी लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 15% सब्सक्राइबर देख रहे हैं और बाकी रिमेनिंग मेरे ख्याल से आप लगा लें 85% लोग नॉन सब्सक्राइबर देखकर चले जाते हैं। तो प्लीज़ जब आप देखते हैं तो साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, एक मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की तरफ से कि सब्सक्राइब कर दिया, रिवॉर्ड मिलता है, फिर दिल चाहता है आप लोगों के साथ और ज़्यादा चीज़ें शेयर करने का ताकि जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपको डेली आने वाली अपडेट्स जो है ना वो मिलती रहें, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, मुझे कुछ कमेंट्स आए हुए थे, मैंने सोचा क्यों ना उसको मैं वीडियो में कवर करूं। अच्छा जी, एक कमेंट था एक कमेंट था कि क्या नाम है, अगर हम यहाँ आते हैं अपना वर्क परमिट लेकर केयर होम वीज़ा का या जो भी आपका वर्क परमिट है उस जॉब पे आप यहाँ आ गए, सेट नहीं है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कुछ और जॉब भी होती है लेकिन हम 5 साल का वर्क परमिट ले लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो जब हम वर्क परमिट ले लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं, हमें बीआरपी कार्ड मिलता है। उस बीआरपी कार्ड के ऊपर मेंशन होता है कि भाई हमने जो है ना फ़लाँ जगह काम करते हैं और वही जगह का जो है ना हमारे बीआरपी पे मेंशन होता है और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं हम अदर जगह पर जो है ना वो काम करने के लिए। अब सवाल उनका ये था कि क्या हम यहाँ आकर अपना मतलब जॉब प्रोफेशन जो भी है उनका, केयर होम वर्कर है वट जो भी है, वो स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सबसे पहली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, जब आप वहाँ से यहाँ आते हैं, जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छे फ्यूचर के लिए जो है ना वो डेवलप कंट्रीज़ में जाएं, जाहिर सी बात है। तो जब आप कंट्रीज़ में आते हैं तो आपको अगर और जॉब भी मिल रही होती है लेकिन आपकी कोशिश होती है कि हम उस कंट्री में आ जाएं और पहुंच जाएं, उसके बाद देखी जाएगी। ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है, बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, तो फिर जब हम यहाँ आ जाते हैं, चाहे आप यूके आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, किसी भी डेवलप कंट्रीज़ में जा रहे हैं, आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं। अपने कंट्री में आप बहुत अच्छी जॉब करते थे लेकिन आपने एक ये सेक्रीफाइस दिया कि भाई मैं जो है ना इस मतलब उस अपने कंट्री में सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो भी इशू है, तो आप दूसरे कंट्री में एक अच्छे फ्यूचर के लिए जाते हैं। तो जब आप उस कंट्री में आते हैं तो आप सोचते हैं कि हमने वीज़ा स्विच करना है, नहीं स्विच करना। अब बात आती है स्विच करने की। देखिए, आप डेफ़िनेटली स्विच कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जो है ना आपको फिर से फ़ीस वगैरह देनी होगी। अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपने तो अपनी ज़ाहिर सी बात है आने से पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस होती है IHS वो आपने दी होती है, वो तो आपको दोबारा देनी नहीं पड़ती, लेकिन वीज़ा फ़ी होती है इनकी, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी होती है, वो जो है ना 5,000 से 10,000 के बीच में होती है। और मेरे ख्याल से अब तो इन्होंने जो है ना वीज़ा फ़ी भी बढ़ा दिया है, तो देखें आगे फ्यूचर में क्या होता है। हाँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एकदम से स्विच नहीं कर सकते, आपको अपनी फील्ड की जॉब ढूंढनी होगी। यहाँ आकर साथ साथ अपनी जॉब भी रखनी होगी जो आप कर रहे हैं कंटिन्यू। जिस भी फील्ड की, जिस भी प्रोफेशन की आपने जॉब ली है और यहाँ आए हैं, आपने वो करना है यहाँ पर। लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप समझते हैं कि ये जॉब मेरे ऊपर सूट नहीं करती, आप क्वालिफाइड हैं बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है कि इंसान अपनी कंट्री में काफ़ी अच्छी जॉब करता है, दूसरी कंट्री में आकर उसे और जॉब करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्री चेंज करना है अच्छे फ्यूचर के लिए। तो थोड़ा सा होता है इंसान में स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो यूज़ टू हो जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं होते। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। वो एफ़र्ट ये होगी कि आपने डेली इंडीड पर बैठना है। सबसे पहली चीज़, आप अपनी CV बहुत अच्छी बनाएं। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि ऑनलाइन CV बनती है, आप 2 पाउंड की बनती है, 1.5 पाउंड की बनती है। अगर आप यहाँ आ गए या अपनी कंट्री में भी हैं तो अच्छी सी CV बन जाती है। आप अपनी अच्छी CV बनाएं, अपने स्किल्स उसके अंदर डालें, अपने हर एक चीज़ अपने साथ जो है ना उस CV के अंदर मेंशन करें और सिर्फ एक जॉब पे अप्लाई ना करें, डेली एटलीस्ट 5, 10, 12 जॉब्स पे अप्लाई करें और कोशिश करें जो जॉब्स आप ढूंढ रहे हैं वो आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। क्योंकि दूसरे जॉब के चक्कर में जिस जॉब पे आप यहाँ आए हैं ना, तो उसको कहते हैं ना कि लात ना मारें, उसको कंटिन्यू रखें, उस जॉब पे आप जाएं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि जब आप जिस कंट्री में भी आते हैं, लाइक यूके की मैं बात करती हूँ जिसका मुझे नॉलेज है, तो आपको टैक्स देना होता है। आपका हर मंथली जो है ना जो पे आती है उसका टैक्स कटता है। आफ्टर 5 ईयर्स वो टैक्स आपका जो है ना वो कैलकुलेट होता है, देखा जाता है, गवर्नमेंट चेक करती है। जब आपको ILR देते हैं, यहाँ का रेजिडेंस परमिट देते हैं,
तो उसके लिए वो सारी हिस्ट्री आपकी चेक की जाती है। तो प्लीज़ अगर आपने स्विच करना है तो आप अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू रखें, जो जिस जॉब पर आप यहाँ आए हैं, और साथ साथ दूसरी जॉब भी ढूंढते रहें। जैसे ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप स्विच कर सकते हैं। फिर उसकी आपको दोबारा से फ़ीस देनी होगी, लेकिन IHS की हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस नहीं देनी होगी, वो आपने ऑलरेडी 5 ईयर्स की दी हुई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा कि स्विच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसकी ये चीज़ें, ये स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करेंगे, और कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपने आप को जो है ना यहाँ पर अपनी हिस्ट्री को जो है ना वो मेंटेन, स्टेबल और अच्छा रख सकते हैं, जिससे आपको ILR जब मिलेगा, जाहिर सी बात है तभी मिलेगा जब आपके टैक्स वगैरह क्लियर होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब